भाई जिनका भी एग्जाम नजदीक है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए आज मजेदार क्लास होने वाली है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे यूं चुटकी बजा के उड़ाते हैं, वो आज सिखाने वाले हैं। तरीका सीखो, मजा आएगा। क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी 5, a माइनस बी 3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले ये सोचना है कि कोई ऐसा दो मान सोचेंगे जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए और घटाने पर 3। तो आपके मन में आया होगा, सर ए का मान 4 रख लीजिए, बी का मान 1 रख लीजिए। क्या होता है, 4 प्लस 1 5, और 4 माइनस 1 कितना होता है भाई, 3 होता है। काम हो गया ना। जब दोनों जगह काम हो गया तो यहां रख लीजिए, ए का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, माइनस बी का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 16 माइनस 1 कितना लगेंगे, 15। सीधा ऑप्शन नंबर 3 लगा के आगे बढ़ जाना, कुछ नहीं करना है, ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे भी मजा आएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन, दिखने में लग रहा होगा थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन एकदम इजी है। देखो भाई, ये 30 दिया हुआ है, इसका मान 64 है, इसका मान 50 है। तो पूछा जा रहा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सोचने की बात है, कैसे आएगा। यहां देखने से पता चल जाता है, इसको 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 देखने से कुछ तो पता चला होगा। यदि हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो काम बन जा रहा है। अब तीनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन बना के तो नहीं जोड़ेंगे भाई, अब आप बड़े हो चुके हैं ना। तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों में क्या सेम है, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों में क्या सेम है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको ले लेंगे कॉमन, जब जोड़ेंगे तो आप इक्वेशन बना के जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहां इससे कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ एक्स, यहां क्या बचा वाई, और आगे क्या बचा जेड। ये तीनों इक्वेशन को जोड़ लिए। अब तीनों मान को जोड़ेंगे, 30 प्लस 64 प्लस 50, 50 प्लस 30 80, 80 64 144, यानी इसका मान तो 144 के बराबर हो गया। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। ये किसके बराबर है, तो 144 के बराबर। यानी यहां से कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, तो 12 इसके बराबर हो गया। अब भाई पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। तो इसको यहां से 2 गुना करेंगे तो यहां भी इसको 2 गुना करना पड़ेगा। 12 दूना कितना होगा भाई, 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बोलो देखने में जो भी रहे, कितना आसान से बना भाई, मजा आया नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते और मजा आएगा। देखो भाई, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। इसका मान 45, इसका मान 75, इसका मान 105। तो पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। कोई भाई को लगा होगा कि सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा क्या। भाई जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए बी बी सी सी ए चाहिए, कहीं तो दिख नहीं रहा है। क्या करना है जरा सोचो, एक बार वही काम करते हैं फिर दिखाते हैं। अब क्या करना, तीनों को जोड़ना, तीनों इक्वेशन को जोड़ना है ना। अभी तुरंत शिकायत है, जब तीनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले मेरा तीनों जगह ए प्लस बी प्लस सी है, ये कॉमन हो जाएगा। तो यहां बचेगा कितना, ए, यहां बचेगा बी, और आगे बचेगा यहां से सी। तीनों को जोड़े, तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो मान को भी जोड़ना पड़ेगा। 45 75 105 को जोड़ो भाई, 105 प्लस 45 150, 150 प्लस 75 225। यहां से एक चीज पता चल गया ना। अब a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर है ना, ऊपर देखो जस्ट पहले बताएं, होल स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है, 15 का, 15 का स्क्वायर 225, यानी ये किसके बराबर हो गया। अब एक स्टेप कम कर ली, यही कैलकुलेशन कम करने का तरीका। धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में ऐसा करिए ताकि एग्जाम में जाकर ज्यादा लिखना न पड़े, कम लिखने से आंसर आ जाए। ये तरीका आप खुद घर पर प्रैक्टिस में लाइए। ये 15 आ गया। अब आपके मन में सर ए बी सी कहां से आएगा। भाई जरा सोचो, इसमें इसको भाग दे दे, इससे इसमें भाग देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, ये कट जाएगा।
भाग देंगे तो ए बचेगा, यानी ए का मान यहां से आ जाएगा कितना, यहां से भी भाग देना पड़ेगा 15 या 45। समझ में आ रहा होगा। फिर वही काम आगे करेंगे, इसमें भाग देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी ये कट जाएगा, तब बी का मान कितना बचेगा, 15 पचे 75। इसी प्रकार सी का मान कितना आएगा, 15 सत्य 105। मेरा ए बी सी आ गया। हमें चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। भाई ये चाहिए, इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, इस पर मजा आएगा। आ जाओ भाई, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस, देखते जाओ, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। ये हमारा आंसर होने वाला है। जोड़ने का तरीका 9 49 58, 58 में 25 जोड़ेंगे भाई कितना होगा 83, 83 होने वाला है। कहीं दिख रहा क्या 83? देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिखा। भाई इतना इजी है, आप चाहेंगे तो 10 से 15 सेकंड में आंसर आएगा। आप घर में प्रैक्टिस करके बनाइए तो आंसर आएगा भाई। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे भी मजा आएगा। आओ भाई जरा देखो, y प्लस जेड का मान 25 है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मान 225 है, तो z का मान क्या होगा? अब कैसे आएगा भाई? दिखने से लग रहा है एकदम इजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ना y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, किसके बराबर 225 के बराबर। यहां से कुछ दिखा क्या? अरे दिखेगा भाई, देखो तो y प्लस जेड का मान 25 दिया हुआ है, यानी y माइनस जेड निकालना हो तो इससे इधर भाग देना पड़ेगा ना, यानी y प्लस जेड यानी 25 से भाग देंगे तो 25 नमा 225 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? y प्लस जेड 25 है, 25 इधर आएगा तो भागा में आएगा, तो भागा में 225 से 25 में भाग देंगे 9 आएगा। और y प्लस जेड का मान कितना दिया भाई, क्वेश्चन में दिया 25। अब हमें चाहिए क्या, जरा सोचो। हम बोले ये बड़ा वाला चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा, छोटा वाला चाहिए तो दोनों के अंतर का आधा। हमें चाहिए z, क्या चाहिए भाई z। z से क्या करेंगे, दोनों का अंतर यानी 25 माइनस 9 16, 16 का आधा करेंगे तो 8 होने वाला। यदि हमें y चाहता तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 25 प्लस 9 34, 34 का आधा करेंगे 17 होगा। हमें z आंसर लाना है तो z कितना 8, ऑप्शन नंबर 2 लगा देना है, यहां से दोनों मान आ जाएगा। अब बच्चों की तरह इक्वेशन मत हल कीजिए, यानी दोनों को जोड़ेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो सब मत कीजिए। जब भी इस टाइप का फॉर्म है x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जो भी रहे, यदि इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आए, बड़ा वाला चाहिए दोनों को जोड़ का आधा, छोटा चाहिए दोनों का अंतर का आधा, बस। आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, उससे भी आसान उससे भी मजेदार। x प्लस वाई का मान 9 है, एक्स वाई का मान 18 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। आप सोचे कि सर आप तो सिखाए थे कि ऐसा कोई मान ढूंढना जिसको जोड़ के 9 हो जाए और गुना के 18 तो काम हो जाएगा। लेकिन जरा सोचो, ऐसा कोई मान आ रहा है क्या? आ रहा है 6 तिया 18 और 6 प्लस 3। अब बात यहां ये रहा कि 3x हो या y हो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों प्लस, माइनस वाली इतनी बात नहीं है, सब माइनस वाली बात नहीं है, तो बड़ा छोटा आगे पीछे उल्टा सीधा किसी भी तरह लिख सकते हैं। आ जाओ भाई, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 45। तो आंसर क्या लगाएंगे 45। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन भाई जरा सोचो, यदि आपसे पूछा जाता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बता दो, तो ऑप्शन में एक ही मान रहता। अब आपके मन में होगा सर हम ऐसा करते 6 6 के 36 माइनस 9 27, आपके अनुसार
मेरा मन होता कि सर हम 9 माइनस 36 करते और माइनस 27 होता, तो ऑप्शन में यहाँ लगा के देता ये एक, यदि 27 माइनस 27 दोनों रहता तब या करता 1 या 2, या एक ही ऑप्शन आपको दिखने को मिलता। तो टेंशन मत लीजिए, एग्जामिनर सेट करके क्वेश्चन डालता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना देने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, कमेंट्स करके बताओ। यदि अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर कर दो, ताकि और जो दोस्त लोग हैं और जो भाई लोग हैं उनके पास चला जाए और वो भी सीख ले क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, एग्जाम में आखिर क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। भाई अभी ग्रुप डी के एग्जाम नजदीक है, उनको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए ताकि अच्छी उनका रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट से पास करे, तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। धन्यवाद।